नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बड़े ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि दोस्तों आपके है प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण जो मृदभांड हैं, एंशियंट इंडियन जो पॉटरीज हैं, उनके बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, पिछले क्लास में हम सभी ने इस सीरीज में सबसे पहले बात की थी NBPW की, जिसे दोस्तों हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं। और आज के इस सेशन में हम दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करेंगे PGW के बारे में, अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर, जिसे हम हिंदी में बात करते हैं चित्रित धूसर मृदभांड पात्र परंपरा के रूप में। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम आज के सेशन की शुरुआत करें, आज के वीडियो की शुरुआत करें, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि दोस्तों बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। अब जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैंने पिछले भी क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक ये जो मनुष्य दोस्तों वो लगातार क्या कर रहा है, वो लगातार विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का निर्माण कर रहा है, जिसमें वो अलग अलग प्रकार के जो बर्तन है, जो मृदभांड है, वो उनका निर्माण कर रहा है। प्राचीन काल में जो बर्तन बना करते थे, वो बना कैसे करते थे, वो आपकी सबसे पहले उनकी शुरुआत मिट्टी से हुई। मिट्टी को वो आग में पकाते थे और उसके बाद जो है मिट्टी के बर्तनों का निर्माण वो करते थे। बाद में ये जो बर्तन है वो धातु में परिवर्तित होते चले गए, कहीं आपको सिल्वर का, कहीं कॉपर का, कहीं आयरन का। अब आप देखते हैं कि मुख्यतः जो आपका एल्यूमिनियम है, स्टील है, इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है वर्तमान समय के बर्तनों को बनाने में। लेकिन हम बात कर रहे हैं एंशियंट इंडिया के, और एंशियंट इंडिया में जो सबसे मेजर रोल प्ले किया है वो मिट्टी के बर्तनों ने किया है। इसी वजह से उनको हम मृद भांड शब्द कहते हैं। ठीक है, मृद मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन। तो मिट्टी के बने हुए बर्तनों की चर्चा हम यहां पे कर रहे हैं, और उसी में एक महत्वपूर्ण मृद भांड है PGW, जिसे हम हिंदी में चित्रित धूसर मृदभांड के नाम से जानते। अब यदि आप इस बर्तन को ध्यान से शब्द को पढ़ें तो आपको आसानी से इस बर्तन का मतलब समझ में आ जाएगा। ये जो बर्तन था वो धूसर रंग था, ग्रे रंग का मृदभांड हुआ करता था, धूसर रंग का। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसके धूसर रंग के मृदभांड के ऊपर, इसके ग्रे कलर के ऊपर हमें क्या मिलता है, चित्रण मिलता है, इसके ऊपर हमें पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। सो दैट्स वाई दिस पॉटरी इज नोन एज द पेंटेड ग्रे वेयर। इसीलिए जो है हम इसे चित्रित धूसर पात्र परंपरा के रूप में जानते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड के नाम से जानते हैं। अब जैसे आपने देखा था, जो मैंने पढ़ाते समय बताया था कि हमारे यहां पे भारत में प्राचीन काल में कोई एक दो पात्र परंपरा नहीं रही है। हर एक काल में जो मृदभांड रहे हैं वो बदलते चले आ रहे हैं। जैसे आपने नवपाषाण काल में देखा तो वहां पे आपको कॉर्डेड वेयर या बास्केट वेयर मिला, जिसे आप बोलते हो डोरी छाप मृदभांड या फिर टोकरी छाप मृदभांड। वैसे जब आगे बढ़ते हो आप सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां पे आपके लाल रंग की पात्र परंपरा या फिर गुलाबी रंग की जो पात्र परंपरा है, रेड वेयर, पिंक वेयर की जो पात्र परंपरा है, वो आपको दिखाई देती है। वैसे ही आगे चले आइए तो आप देखते हैं कि चालकुलिथिक पीरियड तक आते आते आपको जो रिजर्व स्लिप वेयर है, आपको इसके अलावा BRW है, वो मिलने लगता है। यही BRW आप देखेंगे कि जो मेगालिथिक कल्चर, जो महापाषाण कालीन संस्कृति है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जैसे ही आप नॉर्थ इंडिया के आयरन एज में आते हैं तो वहां पे आपको यही जो PGW कल्चर है, जो PGW मृदभांड है, पेंटेड ग्रे, वो आपको देखने को मिलता है। और साथ में जब उसके और आगे बढ़ते हैं तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट जो मृदभांड परंपरा है NBPW, उसके प्रमाण हमें वहां से देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी बात कर ली थी, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं जरूर आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को आप जरूर से देखें। उसकी मैं जो आपकी लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में या फिर जो आपका आई कार्ड होता है उसमें आप लोगों को मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को जरूर देखें, आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन NBPW के बारे में मिलेगी। आज हम डेडिकेटेड बात करेंगे PGW की, और PGW कंप्लीट होने के बाद जो
अन्य आपके मृदभांड जैसे BRW है, OCP है, रोमन पॉटरीज है, तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके आपसे बात करेंगे। तो एक बार जाइए वीडियो की लाइक को कर दीजिएगा। चलिए, जैसे हम आपने देखा कि हर एक काल के जो मृदभांड हैं उनके एक विशेष पुरास्थलों से प्राप्ति हुई है और किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा खोजे गए। जैसे आपने देखा था, पिछले मैंने वीडियो बताया था कि 1913 में तक्षशिला के भीड़ टीले से NBPW का पहला प्रमाण मिला। ठीक वैसे ही यदि हम PGW की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो चित्रित धूसर मृदभांड है ना, इसकी खोज सबसे पहली बार बीबी लाल ने, नाम याद रखिएगा किसने बेटे, बीबी लाल ने, जिनका पूरा नाम बृजवासी लाल है। उन बृजवासी लाल के द्वारा जो है अहिच्छत्र जो क्षेत्र है वहां से किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारत में जो चित्रित धूसर मृदभांड की पूरी जानकारी है वह कहां से प्राप्त हो पाई थी, तो जो हस्तिनापुर का क्षेत्र है उसके उत्खनन से, जो कि 1954 में किया गया था, उसके ही बाद जो है PGW के बारे में एक स्पष्ट जानकारी जो है वो प्राप्त हो पाई थी। अब देखिए दो चीजें हैं, खोज यदि पूछेगा तो खोज हुई थी अहिच्छत्र में बीबी लाल के द्वारा, लेकिन इसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी कि PGW क्या है, कैसे आता है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, इसको कैसे बनाया गया, इन सभी की जानकारी जो है वो मुख्यतः हस्तिनापुर का जो साइट है उसके उत्खनन के बाद जो है देखने को मिलता है। अब एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर, और मार्टिमर व्हीलर की एक बुक है जिसका नाम है अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस बुक में जो है मार्टिमर व्हीलर ने इस जो पॉटरी है, जो आपका PGW है, इसे किस रूप के पॉटरी के रूप में आइडेंटिफाई किया है, तो उन्होंने इसे जो है कि कांस्य युगीन मृदभांड कहा है। कांस्य युगीन मतलब बेटे इन्होंने इसे ब्रॉन्ज एज वाली पॉटरी कह के संबोधित किया है, ठीक है, कहा था, जो कि सत्य नहीं है क्योंकि यह एक लौह युगीन मृदभांड है। अभी मैंने तुरंत आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि बेटे जो PGW है ये नॉर्थ इंडिया का जो आयरन एज है, उत्तर भारत का जो आपका लौह काल है, ये उसकी बात करता है। अब एक बात समझिएगा कि जब हम बेटे लौह काल की बात करेंगे, ठीक है, तो लौह काल को बेटे आपको दो भागों में समझना है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि यदि आप में से बच्चे कोई भी UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहा है, खासकर हिस्ट्री से या फिर आर्कियोलॉजी से, साथ ही दोस्तों यदि आप में से कोई बच्चा जो CUET PG हिस्ट्री या फिर CUET PG एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी या फिर CUET PG हिंदू हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दोस्तों इसकी जो बैचेज हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जिस बैच में दोस्तों हम आपको एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस, हर एक लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF, उनकी आंसर की, उनके वीडियोस के एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा दोस्तों आपके MCQs की सीरीज, उनके एक्सप्लेनेशन, MCQs की PDF, प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। जो भी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो ई-नोट्स मटेरियल है, जो PDF है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस के आधार पे होता है, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होता है और आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी होता है, जो कि आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट पैकेज दोस्तों आपको हमारे इस बैच में मिलता है। यदि आप हिस्ट्री से हैं, आर्कियोलॉजी से हैं, तो दोस्तों हमारे इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, जहां पे दोस्तों आपको एक पूरी कंप्लीट नॉलेज जो है दोस्तों सब्जेक्ट को देखने को मिलेगी। बाकी आप सभी ने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पे हम आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, इनसे भी अच्छी जो चीजें हैं, इनके और भी ज्यादा जो फैक्ट है वो आपको उस पेड बैच में देखने को मिलेगा। तो यदि आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सीधे जो नंबर है 9936344448 उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सीधे तौर पे जो है कि हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब का, उसको आप दोस्तों डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज के सेक्शन में आपको बैचेस मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपको अलग से डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा या नोट्स मिल जाएंगे, और यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यदि आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो सीधे तौर पे आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। खैर, हम बात करते हैं बेटे लौह काल की। तो लौह काल को बेटे दो भागों में बांट के आप समझ सकते हो, एक नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का लौह काल, और दूसरा दोस्तों बांट के समझ सकते हो साउथ इंडिया का। तो जब हम नॉर्थ इंडिया के लौह काल की बात करते हैं, उत्तरी भारत के लौह काल की बात करते हैं, तो
इससे संबंधित जो मृदभांड है उसे हम पीजीडब्ल्यू के नाम से जानते हैं। बेटे किसे जानते हैं? पीजीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। वहीं पे यदि मैं साउथ इंडिया की बात करता हूं तो साउथ इंडिया का जो मृदभांड है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो साउथ इंडिया के मृदभांड को जो है हम सभी BRW से एसोसिएटेड करते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया का जो आयरन एज है वो किस कल्चर से, किस संस्कृति से संबंधित है? तो जो मेगालिथिक कल्चर है, जो महापाषाणकालीन संस्कृति है, उससे जोड़ा जाता है आपके साउथ इंडिया के आयरन एज को। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि पीजीडब्ल्यू एंड बीआरडब्ल्यू पॉटरी दैट एसोसिएटेड विद द आयरन एज आइदर ऑफ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। इस चीज को आपको बेटे ध्यान में रखना है। तो और ये जो पीजीडब्ल्यू है ये उत्तर भारत का जो आपका लौह युग है, जो आयरन एज है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि दक्षिण भारत के आयरन एज को मेगालिथिक एज रिप्रेजेंट करता है। और मेगालिथिक एज के साथ किस प्रकार की पॉटरीज हमें देखने को मिलते हैं तो उसमें नाम लेता है दोस्तों आपके BRW का, ब्लैक एंड रेड वेयर का जो है देखने को मिलता है। अब जैसा कि आपने देखा कि यहां पे जो मार्टिमर व्हीलर हैं वो पीजीडब्ल्यू को ब्रॉन्जेस पॉटरी कर रहे हैं। अब ब्रॉन्जेस क्यों गलत है? क्योंकि ये आपका जो पीजीडब्ल्यू भी में बताया वो क्या है? आयरन एज है। ब्रॉन्जेस किस काल को कहते हैं? तो ब्रॉन्जेस कहा जाता है, कांस्य युगीन जो मृदभांड कहा जाता है वो आपका रेड वेयर होगा या फिर पिंक वेयर होगा, क्योंकि जो ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन है वह कौन सा है? कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कांस्य युगीन काल कहलाता है। तो फिर कांस्य युगीन काल में तो ये पीजीडब्ल्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि पीजीडब्ल्यू तो कांस्य युगीन काल के बहुत काल के बाद के काल का है। तो इस चीज को बेटे आपको समझना है, गलती यहां पे करनी नहीं है। इसी बात पे जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब यदि हम इनके समयाकाल की बात करते हैं तो जो पीजीडब्ल्यू मृदभांडों की कालावधि बुद्ध के काल की शुरुआत से पहले तक माना जाता है। मतलब कि जब तक जो बौद्ध काल है, जहां से बुद्ध की प्रारंभ हो रही है, बौद्ध जो आपका जो बौद्ध धर्म की स्थापना हो रही है, उसके पहले तक का जो काल है वह आपका जो काल है पीजीडब्ल्यू का काल माना जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि बौद्ध काल में आते आते जो बुद्ध युगीन काल है वहां से लेके मौर्य काल तक आपको जो NBPW है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, उसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। अब महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के जो मृदभांड है वो हमें किन पुरास्थलों से कहां से जो है देखने को मिले हुए हैं। ठीक, अच्छा, मैं इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसको जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, या फिर मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप सभी का, जो जनरल ग्रुप है, उसमें भी आपको ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। खैर, मैं बात कर रहा हूं प्रसार की कौन कौन क्षेत्रों से। तो यह पुरास्थल साइट के बेटे नाम याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अहिच्छत्र, जहां से मैंने आप लोगों को बताया है कि सर्वप्रथम जो प्राप्ति है वह अहिच्छत्र से हुआ। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मैंने अभी बताया था, हस्तिनापुर से हुआ था। इसके अलावा भगवानपुरा जो आर्कियोलॉजिकल साइट, जो कि आपके ये ऐसा साइट है, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह आपके एग्जाम में बेटे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से हमें पीजीडब्ल्यू का प्रमाण मिला है। तो ये उत्तर हड़प्पा साइट है, ठीक है, जहां से हमें पीजीडब्ल्यू का भी प्रमाण मिला है, जो कि हरियाणा का पुरास्थल है। ठीक है, इसके अलावा हस्तिनापुर, दधेरी जो कि पंजाब में है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मांडा जो कि कश्मीर में है। मांडा आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। चिनाब नदी के तट पर स्थित वो पुरास्थल है। ठीक है, इसके अलावा लेखियापीर जो कि पाकिस्तान में है, तिलौरा कोट नेपाल में है, उज्जैन, कौशाम्बी, सोहगौरा, वैशाली, इन सभी जगहों से जो है कि आपके पीजीडब्ल्यू के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिले हुए हैं। तो एक दो पुरास्थल नहीं है आपके, इसी में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान है, आप सभी ने नाम सुना होगा, RS शर्मा का, रामशरण शर्मा के अनुसार जो है कि अब तक लगभग 700 से अधिक जो पीजीडब्ल्यू स्थलों में 285 स्थल, लगभग 40% स्थल ऐसे हैं जो कि कहां पर स्थित हैं? हरियाणा में स्थित है। तो उनका कहने का मतलब यह था कि इसका जो प्रमुख क्षेत्र था जहां पर इस प्रकार के मृदभांडों का जो निर्माण होता था, जो उनका उपयोग होता था, वो हरियाणा का क्षेत्र जो है वो उसको मानते रहे हैं। किसके अनुसार? रामशरण शर्मा के अनुसार, जिनके अनुसार कहना है कि 700 में से लगभग 285 पुरास्थल ऐसे हैं जो कि कहां से हमें प्राप्त हैं? अकेले हरियाणा क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि चित्रित धूसर मृदभांडों के बड़े स्थलों में जो कौशाम्बी है,
अब मैंने इसी कौशांबी को आप लोगों को एनबीपीडब्ल्यू काल में बताया था कि वो व्यापार का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कौशांबी जो कि 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, एवं बहावलपुर में जो शतवाली है 13 हेक्टेयर को शामिल किया जाता है। उस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से पीजीडब्ल्यू के दो महत्वपूर्ण बड़े पुरास्थलों को नाम चिन्हित कीजिए, नामांकित कीजिए। तो एक कौशांबी और दूसरा आपका शतवाली। शतवाली 13 हेक्टेयर में है, कौशांबी आपके 10 हेक्टेयर में फैला हुआ इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, अब इनकी यदि हम विशेषताओं की बात करें, जो पीजीडब्ल्यू पुरास्थल, यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो क्या विशेषता है? इसी मृदभांड को हड़प्पा के पतन से लेकर ऐतिहासिक युग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के अंधकार युग को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। अब एक बात समझिएगा, जब तक पीजीडब्ल्यू की खोज नहीं हुई थी, आप देखते हैं अक्सर कि पीजीडब्ल्यू जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा है, ठीक है, मान लो कि ये आपका क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमलाइन है। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, ये आपकी बॉर्डर लाइन हो गई। अब यहां से लेके जो इधर आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइमलाइन है, इसके बीच में जब तक इस प्रकार के मृदभांडों की खोज नहीं हुई थी, यह काल आपका क्या जाना था, अंधकार युग के रूप में जाना था, क्योंकि इसका इतिहास जो है हम सभी के पास मौजूद नहीं था। बाद में जब आपने देखा कि जब पीजीडब्ल्यू की खोज हुई, तो ये जो टाइमलाइन जो कि हमारे हिस्ट्री का मिसिंग पार्ट था, ठीक है, जिसपे काम करना बचा हुआ था, इसी पे प्रकाश जो है इसी पीजीडब्ल्यू की खोज की वजह से जो है हमें देखने को मिलती है। भारत में हड़प्पा संस्कृति के मृदभांडों के पश्चात चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त किए गए हैं। अब यदि हम देखें कि गैरिक मृदभांडों का जो काल है वो चित्रित धूसर मृदभांडों के पूर्व निर्धारित किया जाता है। आप देखेंगे कि जो पीजीडब्ल्यू है वो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का जो फेज है, वहां से आपको पीजीडब्ल्यू देखने को मिलते हैं। उसी पीजीडब्ल्यू के जस्ट पहले जो है कि आपको एक और महत्वपूर्ण आपके मृदभांड मिलते हैं, जो कि आपके किस पे संबंधित हैं, जो कॉपर होर्ड पीरियड है, जिसे हम हिंदी में ताम्र निधि काल कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर होर्ड कल्चर या कॉपर होर्ड संस्कृति, जो कि आपके ताम्र निधि काल के रूप में जाने जाते हैं। और वहां से जो संबंधित मृदभांड है उसको हम लोग गैरिक मृदभांड या फिर कपिस मृदभांड या फिर उसी को हम लोग ओसीपी के नाम से जानते हैं, ऑकर कलर पॉटरी के नाम से जानते हैं, जो कि इस पीजीडब्ल्यू के पहले जो है पूर्व निर्धारित जो है माना जाता है। ओसीपी की भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे आने वाले क्लासों में करेंगे आपसे। ठीक है, अब यदि हम चित्रित धूसर मृदभांडों की बात करते हैं तो आपने पहले तो इनकी पुरास्थलों की बात की, दूसरे कि जो महाभारत युगीन स्थलों की जो पहचान है वो चित्रित धूसर मृदभांडों से की जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, एक है रामायण और दूसरा है आपका महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की यदि हम बात करते हैं तो यह है। लगभग 1 लाख श्लोक जो है वह आपको इसमें देखने को मिलता है, जबकि 24,000 जो है वह आपको रामायण में देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को, जो बच्चे हिंदू सीरीज वाले, मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ाया है कि रामायण को चतुर्विंश सहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है, जबकि महाभारत को शतसहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, खैर वो चीजें अलग है, मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। रामायण आपका आदि काव्य की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, खैर अब महत्वपूर्ण यह है कि ये रामायण और महाभारत से संबंधित भी पुरास्थल हमारे भारत में पाए गए हैं। ठीक है, अक्सर हमारे यहां पे कहा जाता है कि रामायण और महाभारत क्या है, रामायण और महाभारत एक माइथोलॉजी है, और उस माइथोलॉजी पे काम करने का जो श्रेय दिया जाता है, ठीक है, वह किसने किया है काम, बीबी लाल ने। तो रामायण और महाभारत से संबंधित पुरास्थलों की खोज का जो श्रेय है वो बीबी लाल को दिया जाता है। बीबी लाल ने इन रामायण और महाभारत काल से संबंधित जो पुरास्थल हैं, जैसे अयोध्या, नंदीग्राम, भारद्वाज आश्रम, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, ठीक है, जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं उन सभी पे, लाल किला हो गया, ठीक है, इंद्रप्रस्थ हो गया, इन सभी पे उत्खनन और एक्सप्लोरेशन का जो काम है वो बृजवासी लाल ने, बीबी लाल ने जो है किया था। हाल ही में इनको भारत सरकार ने किसी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी सम्मान से सम्मानित भी करने का फैसला लिया है।
अब यहां पे आपने देखा कि जो आपके महाभारत युगीन काल के स्थल हैं उनकी पहचान जो है चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा से पीजीडब्ल्यू से की जाती रही है। उत्तर वैदिक काल जिसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड कह रहे हैं उस साहित्य के समकालीन पीजीडब्ल्यू युग था। अब आप सभी जानते हैं कि बेटे हमारा जो वैदिक काल है, ठीक है, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका पूर्व वैदिक काल है और दूसरा है बेटे आपका उत्तर वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेट वैदिक पीरियड। ये पूर्व वैदिक काल आपका ऋग वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है और दूसरा जो फेज है उत्तर वैदिक काल का उसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। अब भारत में ध्यान रखिएगा, हम आखिर क्यों पीजीडब्ल्यू को इस लेटर वैदिक पीरियड के साथ एसोसिएट करते हैं? बिकॉज ऑफ दैट व्हेन यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट कि हाउ द आयरन एज इज ओल्डेस्ट, तो आप जब देखेंगे कि जो लोहे की प्राचीनता है भारत में वो आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगा। कि भारत में जो लोहे का प्रचलन है वो किस काल में हमें दिखाई देता है? उत्तर वैदिक का जो काल है दोस्तों वहां पे दिखाई देता है। और मैंने अभी बताया कि उत्तर भारत का जो लौह काल है वो किससे संबंधित है? पीजीडब्ल्यू से संबंधित है। तो इस चीज को आप जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे। यही प्राचीन मध्य देश की विशिष्ट मृदभांड भी रही है, ठीक है। पीजीडब्ल्यू मृदभांडों को ही आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है और सर्वप्रथम बीबी लाल ने इसे महाभारत युग तथा ऋग्वैदिक आर्यों के संचरण से जोड़ने का प्रयास किया था। अब एक बात समझिएगा, आपके एग्जाम का क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस मृदभांडों को आर्यों का प्रतिनिधित्व कहा गया है, आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है, तो पीजीडब्ल्यू को मानते हैं। और दूसरा, किस व्यक्ति ने पीजीडब्ल्यू को महाभारत काल और साथ ही साथ जो है कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्यों का संचरण है उससे जोड़ने का प्रयास किया? तो वह किया था ब्रिजवासी लाल ने, बीबी लाल ने। हालांकि अब ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्य की थ्योरी है ना कि आर्य भारत के बाहर से आए थे, अक्सर आप सभी ने सुना होगा और इस बात को लेकर लड़ाई भी होती है कि आर्य कहां के निवासी थे, भारत के निवासी थे, मूल निवासी थे, या भारत के बाहर से आए थे। तो ये जो भारत के बाहर से आने वाला जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, अब वो इस समय हट चुका है। वर्तमान समय में जो आपके राखीगढ़ी से उत्खनन किया गया, प्रोफेसर बसंत सिंधे जो कि दक्कन कॉलेज पुणे के आपके प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो उत्खनन किया राखीगढ़ी जो पूरा स्थल है, तो वहां से प्राप्त जो मानवों के जो डीएनए है उसके एनालिसिस के आधार पर उन्होंने ये प्रूफ करने का प्रयास किया है कि आर्य भारत के बाहर से नहीं आए थे, आर्य भारत के मूल निवासी थे। खासकर इनका संबंध उन्होंने भारत के जो द्रविड़ क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, उससे जोड़ने का जो प्रयास है उन्होंने किया है, ठीक है। आगे यदि हम बढ़े तो भले ही भारत में लोहे का जो प्रादुर्भाव है वो कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ हुआ, अर्थात BRW के साथ हुआ हो, लेकिन इतिहासकारों ने लौहकालीन मृदभांड होने का श्रेय किसे दिया है? चित्रित धूसर मृदभांडों को ही दिया है। अब यहां पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत में जो आयरन एज है उसका एसोसिएशन जो है, उसका जो ओरिजिन है वो BRW से माना, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने इसका जो श्रेय है वह किसको दिया है? पीजीडब्ल्यू को दिया है। किससे? BRW से। दिया किससे है? पीजीडब्ल्यू से दिया, क्योंकि इस प्रकार के मृदभांड हमें विथ आयरन टूल जब हम उत्खनन करते हैं आपके खासकर उत्तरी क्षेत्र में, तो जहां से हमें पीजीडब्ल्यू मिलते हैं तो मैक्सिमम टाइम वहां से हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? आयरन टूल्स के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात लोहे के उपकरणों के प्रमाण मिलते हैं। यही कारण है कि इसका जो श्रेय है पीजीडब्ल्यू को उत्तर भारत के लौह युग का दिया जाता है। कृषि में उपयोग आने वाले लोहे के उपकरण पहली बार पीजीडब्ल्यू काल से ही जो है देखने को मिलते हैं। अब आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कृषि जन्य उपकरणों का उद्भव किस काल में हुआ? ध्यान रखिएगा, कृषि जन्य उपकरणों का जो उद्भव है वो आपको नवपाषाण काल में उनका प्रचलन दिखाई देना शुरू होगा, क्योंकि नवपाषाण काल में पहली बार मानवों ने जो कृषि का उद्भव, जो विकास है उस काल में किया था। यही कारण है कि कृषि जन्य जो उपकरण है, जो एग्रीकल्चरल टूल हैं, जो कि हड्डी के बने हुए या फिर स्टोन्स के बने हुए जो टूल्स हैं, वो आपको पहली बार नवपाषाण काल में दिखाई देगा। लेकिन नवपाषाण काल में जो टूल्स हैं वो कैसे हैं, किस पे बने हुए हैं? या तो स्टोन पे बने हुए हैं, या फिर वो किसके बने हुए हैं, या फिर जो है आपको वो हड्डी पे बने हुए दिखाई देंगे। अब आप आइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोहे का ज्ञान उस समय के लोगों को नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, जो लोग थे, उनको भी एग्रीकल्चरल जो टूल्स वो बनाते रहे हैं, उनमें भी उनको लोहे के टूल्स नहीं मिले हैं।
कॉपर के, ब्रॉन्ज के, स्टोन्स के, इस प्रकार के टूल्स मिले हैं, लेकिन आयरन टूल्स नहीं मिला। और जिस काल से हमें एग्रीकल्चर के आयरन के टूल्स मिलते हैं, उसी फेज को हम लोग किससे एसोसिएट कर रहे हैं, पीजीडब्ल्यू से एसोसिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है अतरंजी खेड़ा। इस अतरंजी खेड़ा से जो है हमें इसी फेज में सामुदायिक चूल्हों से, जो आपके वहां से इस प्रकार के मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा एक ऐसा पुरास्थल है जहां से हमें सामुदायिक चूल्हे का प्रमाण मिला है, मतलब कि जहां पे किसी एक विशेष व्यक्ति का व्यक्तिगत चूल्हा नहीं था, एक बल्कि विशेष वर्ग, बड़े वर्ग के जो सामुदायिक चूल्हे के रूप में जो प्रमाण है वो अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलता है। और वहीं से इस प्रकार के मृदभांड का जो प्रमाण है वो भी देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है जखेड़ा, और जखेड़ा से जो हमें 60 मीटर लंबा जो नहर है, ठीक है, जो कैनाल है, उसके प्रमाण मिला है। और यह जो आपका पुरास्थल है ये इस काल की जो जल प्रबंधन की विकसित प्रणाली का जो साक्ष्य, वाटर रिजर्वायर जो सिस्टम है या वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम है, उसका बड़ा ही विशिष्ट जो प्रमाण है वह हमें यहां से देखने को मिलता है। अब पीजीडब्ल्यू काल के लोग काफी विकास का काल है, क्योंकि आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो आपको जो है कि जो नगरीकरण का जो उद्भव है वो आपको दिखाई देगा, खासकर कौन सा, जो द्वितीय नगरीकरण का। क्योंकि आप देखते हैं कि जो सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज है, जो द्वितीय नगरीकरण का काल है, वह कौन सा है, लोहे का काल माना जाता है। अब क्योंकि लोहा इस काल में आता है, तो बहुत तेजी से ऐसे क्षेत्र जो कि घने जंगल वाले इलाके थे, जो अन्न उपजाऊ वाले भूमि थी, उनको उपजाऊ बनाने के लिए लोहे की उपयोगिता बढ़ी। उस प्रकार के उपकरण बनाए गए जिससे कि जो घने क्षेत्र थे उनको काटकर समतली मैदानी इलाकों में बदला गया, कृषि की गई, और इससे जब उत्पादक क्षमता बढ़ी तो राज्यों का जो विकास है वो बढ़ा। और जो मनुष्य जो पूरी तरीके से ग्रामीण जीवन में था, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो शहरी परिवेश में आ रहा है। और इसी वजह से लोहे के ही एक आपका बड़ा प्रमुख कारण है जिसके वजह से जो द्वितीय नगरीकरण है वो संभव हो पाया। जो प्रथम नगरीकरण था वो ड्यू टू द कॉपर टेक्नोलॉजी, मतलब कि ताम्र तकनीक की वजह से पहली नगरीकरण की व्यवस्था विकसित हुई थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती है। और जो दूसरी नगरीकरण व्यवस्था है वो आयरन एज की वजह से विकसित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इस काल में हमें आयरन एज के जो टूल्स हैं, आयरन के जो टूल्स हैं वो दिखाई देते हैं। खैर, तो इस काल में हमें 100 विसर्जन का भी प्रमाण मिलता है। तो इस काल का विसर्जन का एक मात्र उदाहरण हमें जो भगवानपुरा क्षेत्र, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया, यहां से इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। और इस हेतु यहां पे दफनाने की जो प्रथा है वह देखने को मिलती है। केवल खलौवा और अतरंजी खेड़ा से ही पीजीडब्ल्यू संस्कृति की हस्त निर्मित मानव मूर्तियां मिली हुई हैं। अर्थात जो आपके दो बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल है, खलौवा और अतरंजी खेड़ा, ये इस काल के ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमें पीजीडब्ल्यू कल्चर फेज की जो हैंडमेड स्कल्पचर्स हैं, हस्त निर्मित जो आपके मानव मूर्तियों का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। इसके अलावा पीजीडब्ल्यू संस्कृति विकसित ग्रामीण जीवन को ही प्रदर्शित करती है, और इसकी महत्ता इसी समय पता चलती है कि कालांतर में विकसित होने वाली जो द्वितीय नगरीकरण के लिए इसने आधार या फिर बेस का काम किया। हालांकि द्वितीय नगरीकरण का जो काल है वह किसको दिया जाता है, एनबीपीडब्ल्यू को दिया जाता है। लेकिन जो आधार है, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया ना कि जो आयरन टूल्स हैं उसी के वजह से आप देखते हैं कि जो घने जंगली इलाके थे उनको मैदानी इलाकों में परिवर्तित किया गया, कृषि जन्य उपकरण बनाए गए, और यही कारण है कि जो है कि मनुष्य की जो उत्पादक क्षमता है वो बढ़ी और अर्थव्यवस्था सुधरी। और अर्थव्यवस्था सुधरी तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में एनबीपीडब्ल्यू काल तक आते आते ये जो व्यवस्था है वो ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में हमें देखने को मिलने लगती है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने आज के इस क्लास में पीजीडब्ल्यू क्या है, कहां से किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, इनकी विशेषता क्या है, हम सभी ने इनको समझने और जानने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना न भूलें। आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हमें आप सभी के द्वारा किए गए कमेंट के माध्यम से ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपना कमेंट जरूर करें। आपका कोई कंफ्यूजन हो तो भी दोस्तों आप क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेरी के लिए सीधा आप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आप चाहें तो हमारा जो बैच है जिसमें आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दोस्तों मिलेगी, आप उसे भी ज्वाइन करना न भूलें। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बहुत ही मिनिमल फीस में जो है दोस्तों वहां पर देखने को
मिलेगी। तो आइए दोस्तों करते हैं आज के इस वीडियो का अंत। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।